अनियमितताओं के चलते होटल सुकून पूरी तरह सील, बिना कमर्शियल मद के चल रहा था कारोबार। बरेला में स्कूल में चोरी का पर्दाफाश, आईपीएस शुभम सिंह के नेतृत्व में 3 चोर गिरफ्तार। रेलवे प्रशासन के खिलाफ वर्कर्स यूनियन का हल्ला बोल, गेट मीटिंग में तानाशाही और भेदभाव का आरोप। प्लॉट के नाम पर 15 लाख की धोखाधड़ी, पीड़ित ने एसपी से की शिकायत। बकरीद से पूर्व गौवंश तस्करी एवं गौ हत्या पर पूर्ण अंकुश लगाने की मांग। माड़ोताल थाना क्षेत्र स्थित होटल सुकून में लगातार मिल रही गड़बड़ियों और अनैतिक गतिविधियों की शिकायतों के बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर के विशेष निर्देश पर आधारताल एसडीएम पंकज मिश्रा के मार्गदर्शन में तहसीलदार और जांच दल ने होटल पर आकस्मिक दबिश दी। जांच के दौरान होटल में कई गंभीर कमियां और नियम विरुद्ध गतिविधियां पाई गईं, जिसके तुरंत बाद अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे होटल परिसर को सील कर दिया। जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है कि जिस भूमि पर यह होटल संचालित हो रहा था वह व्यावसायिक श्रेणी में पंजीकृत ही नहीं थी। इसके बावजूद वहां धड़ल्ले से अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही थी। अधिकारियों के अनुसार पिछले दिनों इस होटल में अनैतिक कार्यों की शिकायतें भी मिली थी, जिस पर पुलिस विभाग पहले ही कानूनी कार्रवाई कर चुका है। प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य अवैध होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। मामला ये है कि माड़ोताल थाना क्षेत्र में होटल सुकून है, जिसमें अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर महोदय के निर्देश पर तहसीलदार को भेज के जांच कराई गई और अनियमितता पाए जाने पर उसे सील कराया गया। सर, इस होटल में कुछ अनैतिक कार्य भी किए जा रहे जैसी जानकारी थी। हाँ, 1-2 दिन उसके पहले ऐसी एक घटना घटी थी जिसमें पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की है। सर, ये भी जानकारी। बरेला थाना अंतर्गत धनपुरी स्थित शासकीय हाई स्कूल में करीब 1 महीने पहले हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। स्कूल से कंप्यूटर, लैपटॉप, सीपीयू और गैस सिलेंडर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी आईपीएस शुभम सिंह ठाकुर ने तत्परता दिखाते हुए एक विशेष टीम का गठन किया था। पुलिस टीम ने मुखबिरों और जांच के आधार पर घेराबंदी कर मामले में शामिल 4 आरोपियों में से 3 शातिर चोरों को दबोच लिया, जबकि उनका एक साथी फिलहाल फरार है। थाना प्रभारी शुभम सिंह ठाकुर के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया मशरूका, जिसमें 5 सीपीयू, 8 मॉनिटर, 2 कीबोर्ड और 1 गैस टंकी शामिल है, सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। वहीं मामले के चौथे फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है और दावा किया कि उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिनांक 14-15 अप्रैल की रात्रि के में थाना बरेला अंतर्गत शासकीय स्कूल धनपुरी में चोरी हुई थी, जिसमें लगभग 10 कंप्यूटर, जिसमें 10 सीपीयू, 10 मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और अन्य सामग्री जैसे प्रिंटर वगैरह और गैस सिलेंडर की चोरी हुई थी। इसके बाद हमारी टीम ने सतत प्रयास करते हुए चोरों की पतासाजी की और साथ ही जो सामग्री है उसको भी जब्त किया है। इसमें मुख्य 4 आरोपियों में से 3 आरोपी को आज हमने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराया है। इसके अलावा एक आरोपी फरार है। जो सामग्री थी चोरी हुई थी उसमें से लगभग हम 70-75% सामग्री जब्त कर चुके हैं। इसके अलावा एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पतासाजी हम कर रहे हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन ने रेलवे प्रशासन के अड़ियल रवैये और कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक विशाल गेट मीटिंग का आयोजन किया। यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रेल प्रशासन पर तानाशाही, पक्षपात और भेदभावपूर्ण स्थानांतरण के गंभीर आरोप लगाए हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि चुनाव जीतने के बावजूद यूनियन को नोटिस बोर्ड लगाने और गेट मीटिंग करने जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है और उनके मंडल सचिवों का बार बार तबादला किया जा रहा है, जबकि दूसरे संगठनों के लोग वर्षों से एक ही जगह जमे हुए हैं। इसके अलावा बीई, बीटेक और एमकॉम जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त ट्रैकमैन को अन्य विभागों में ट्रांसफर का मौका न देकर कम शिक्षितों को प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही ट्रैक पर सुरक्षा के लिए रक्षक यंत्र देने की मांग पर अब तक लंबित है, जिससे हर साल सैकड़ों रेलकर्मी जान गंवा रहे हैं। यूनियन के महामंत्री पुष्पेंद्र त्रिपाठी ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने ऐसी ऑफिस वाली नींद छोड़कर इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो यह आंदोलन बेहद उग्र रूप अख्तियार करेगा। जो आज गेट मीटिंग है वेस्ट सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन की, वो कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर गेट मीटिंग की जा रही है। इसमें कई ऐसी समस्याएं हैं जो प्रशासन बिल्कुल नहीं सुन रहा है। प्रशासन निरंकुश की भांति अपने एसी के ऑफिसों में बैठा हुआ है। हमने कई बार पत्रों के माध्यम से सूचना दी, मिलकर भी सूचना दी, लेकिन प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रही है। हमारी जो मिली हुई सुविधाएं, हम चुनाव जीत कर आए हैं,
नोटिस बोर्ड की हो गई, गेट मीटिंग की सुविधाएं हो गई, इन सब से भी हमको केवल सत्ताधारी संगठनों के दबाव में आकर वंचित किया जा रहा है। हमारे पदाधिकारियों को मंडल सचिव जैसे बड़े पद, जो मंडल जबलपुर मंडल का मंडल सचिव है, उसका ट्रांसफर बार बार किया जा रहा है। उसने अपनी शिकायत भी बताई कि भाई ऐसी समस्या है, अपनी समस्याएं भी सुनाई, पूरे अधिकारियों से मुलाकात भी की, लेकिन कोई नहीं सुना। जबकि अन्य संगठनों के लोग 10 सालों से 15 सालों से एक ही जगह बने हुए हैं, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया भाई, उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा। लेकिन वर्कर्स यूनियन के लोगों को ये सत्ताधारी संगठन मिलकर के ट्रांसफर करा रही है, चार्जशीट दिलवा रही है, डरा रही है, धमका रही है। ये सब हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हनुमानताल निवासी शारदा प्रसाद तिवारी ने मिलौनीगंज के शरद मोर के खिलाफ 15 लाख हड़पने और धोखाधड़ी करने की गंभीर शिकायत एसपी से की है। पीड़ित के अनुसार उन्होंने पाटन की पिकॉक सिटी में 2 प्लाट खरीदने के लिए अप्रैल 2025 में शरद मोर से 19,20,000 रुपए में सौदा किया था, जिसके तहत बयाना राशि के रूप में 15 लाख नगद व चेक के जरिए दे दिए थे, जबकि शेष 4,20,000 रजिस्ट्री के समय देना था। आरोप है कि रकम लेने के बाद पिछले 1 साल 2 महीने से आरोपी लगातार हीला हवाली कर रहा है। वह ना तो प्लॉट की रजिस्ट्री करा रहा है और ना ही पैसे लौटा रहा है। मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित ने अब पुलिस से न्याय और सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। स्थित पेकॉक सिटी जो शरद मोर नामक बिल्डर है, उसके द्वारा सिटी बनाई गई, उसमें हम लोग प्लाट का एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके हमसे 15 लाख रुपए की हड़प ली है, और जो कि बार बार बोलने पर ना प्लाट की रजिस्ट्री की जा रही, ना मेरा पैसा वापस किया जा रहा है। ये कम से कम 40-50 लोगों के साथ इसने धोखाधड़ी की है सर। अभी तो हम लोग 4 लोग आए हुए हैं। ये अम्मा जी हैं जो खाना बनाती हैं, है ना, खाना बनाने का काम करती है। इनसे 10,10,000 रुपये उसने एग्रीमेंट करके प्राप्त किए हैं। ये परसाई जी हैं, इनसे 10 लाख रुपए एग्रीमेंट करके लिए हैं। एडवोकेट मनोज तिवारी जी उनसे 6 लाख रुपए लिए हैं। मतलब और भी लोग हम लोग के संपर्क में धीरे धीरे आते जा रहे हैं। इस विषय में हम लोगों ने विजयनगर थाने में 9/5 को आवेदन भी दिया लिखित में, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसीलिए हम लोग एसपी ऑफिस जनसुनवाई में आए हुए हैं कि हम लोग को उचित न्याय मिले। समस्या ये है कि एक कॉलोनाइजर है बिल्डर अपना शरद मोर, ये रहने वाले विजयनगर के हैं। पहले इनका पैतृक मकान अभी भी एक है छोटा फुहारा मिलोनीगंज में। इनके द्वारा क्या है, सभी से प्लाट के एग्रीमेंट किए गए और एग्रीमेंट का ना ये पैसा वापस कर रहे हैं ना रजिस्ट्री कर रहे हैं। इन्होंने 3 माह का कहा रहा, आज लगभग 1.5 साल हो रहा है। हम लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में हमने दिनांक 9/5/2026 को थाना विजयनगर में लिखित शिकायत भी दी है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए आज हम लोग जनसुनवाई में यहाँ उपस्थित हुए। जबलपुर के तिलहरी स्थित चैतन्य सिटी कॉलोनी के करीब 1,000 परिवारों ने मूलभूत सुविधाओं की बदहाली और अवैध कब्जों के लिए खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रहवासियों का आरोप है कि 10 वर्षों से सड़क, नाली, ड्रेनेज और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं नहीं मिली हैं। उन्होंने नगर निगम और अधिकारियों पर मिलीभगत से गार्डन, ओपन स्पेस, अस्पताल, स्कूल और पुलिस चौकी की जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग कराने का आरोप लगाया। बारिश में दूषित पानी निकलने से स्वास्थ्य संकट गहराया है। सीएम हेल्पलाइन की गई शिकायत लंबित है। समस्याओं का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सभी लोग चैतन्य सिटी के निवासी हैं और आज कलेक्टर साहब से जन सुनवाई में संपर्क करने के लिए आए हैं। चैतन्य सिटी को चैतन्य प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स के जो पार्टनर हैं आदर्श अग्रवाल और सचिन उपाध्याय के द्वारा उसका विकास किया गया है। टीएनसीपी के अनुसार जो लेआउट सेंक्शन हुआ था उसमें जितने गार्डन थे, जो नाली का एरिया था, रोड था, गार्डन जितने भी थे, उन गार्डन्स को ख़त्म करते जा रहे हैं वो लोग, वहाँ प्लॉटिंग करते जा रहे हैं। रोडें वहाँ पर बिल्कुल भी ख़राब हो चुकी हैं। कारपोरेशन को इन्होंने डेवलप करके कॉलोनी बोल दिया कि हमने ये हैंडओवर कर दिया। कारपोरेशन हम लोगों से, चैतन्य सिटी निवासियों से जलकर की मांग कर रहा, आज तक वहाँ जल की व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट बोरिंग है सबकी। वहाँ टंकी जरूर बनाई है डेवलपर्स ने, और वो टंकी से पानी की सप्लाई कहीं भी किसी भी चैतन्य सिटी में किसी भी आदमी को नहीं हो रही है। पाइपलाइन गई है पर वाटर सप्लाई नहीं है। वाटर सप्लाई ना होने के बाद भी कारपोरेशन चैतन्य सिटी निवासियों से जलकर की मांग करता है। कारपोरेशन को करीब 80-90 रिप्रेजेंटेशन दिए जा चुके हैं, एप्लीकेशन दी जा चुकी है अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा। सारी समस्याओं से कारपोरेशन को अवगत कराया जा चुका है, परंतु आज तक ना तो वहाँ का रोड का निर्माण प्रारंभ हुआ है, ना ही नाली ढंग की ठीक की जा रही है, और ना ही स्ट्रीट लाइट है हमारे यहाँ पर। बिल्डर अब कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं। बिल्डर कहते हैं कि हमने अपनी कॉलोनी नगर निगम को दे दी है, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्षेत्रीय पार्षद से जी काफी बार संपर्क किया हम लोगों ने, लेकिन क्षेत्रीय पार्षद भी हाथ झाड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब आप लोग कार्रवाई करिए तो शायद कुछ भला हो जाएगा चैतन्य सिटी का। जब मैं गई, हम लोग सारे लोग गए,
तो उन्होंने यही कहा कि मैडम अगर आप लोग कुछ न्यायिक कार्रवाई करते हैं तो शायद चैतन्य सिटी का भला हो जाएगा। उन्होंने अभी आदर्श अग्रवाल हैं और साथ में सचिन भी थे पहले, अभी भी हैं, वो दोनों हैं। लेकिन पूरे भारतवर्ष की बात ही संस्कार धानी जबलपुर में भी गौवंश सुरक्षा को लेकर व्यापक आक्रोश देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग जबलपुर विभाग द्वारा घंटाघर चौक पर प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संयुक्त कलेक्टर पुष्पेंद्र आहके को ज्ञापन सौंपा गया। ये प्रदर्शन आगामी बकरीद पर्व के मद्देनजर देश भर में बढ़ रही गौवंश तस्करी एवं गौ हत्या की घटनाओं के विरोध में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जबलपुर विभाग के अंतर्गत आने वाले तीनों संगठनात्मक जिलों रानी दुर्गावती जिला, मां नर्मदा जिला एवं आयुध जिला के पदाधिकारी, गौरक्षक, मातृशक्ति एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गौरक्षा विभाग द्वारा आज महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया जो बकरीद के मौके पर गौ कशी गौ हत्या होता है उसके विरोध में महामहिम के नाम के ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में यह कहा गया है कि गौ कशी को रोका जाए और गौ माता को बचाया जाए। क्या कारण है कि मतलब ये रोक नहीं लग पाती प्रशासन से यही हमारा अनुरोध है कि जो गौ माता की जो हत्याएं होती है उसको रोका जाए। आज विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग गौवंश संरक्षण संवर्धन समिति द्वारा महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके माध्यम से महामहिम से अनुरोध किया गया है कि बकरीद के समय जो गौवंश की जो हत्याएं हो रही हैं या गौवंश तस्करी हो रही है उसको पूर्ण तरह निषेध किया जाए। और महामहिम से आग्रह किया है कि जिस तरह की ये गौ तस्करी हो रही है जिससे गौवंश और धार्मिक भावनाएं जो आहत हो रही हैं हिंदुओं की, उसको लेकर आज विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन दिया है। मांग की है कि गौवंश तस्करी और गौवंश वध जो बकरीद पर अधिकतम मात्रा में हर जगह देखने मिलता है उस पर सख्त कार्रवाई हो और जो भी इसमें लिप्त पाया जाता है उनको मृत्युदंड का ऐसा प्रावधान हो। और राज्य शासन से मांग भी है कि गौ माता को हमारे राज्य माता घोषित किया जाए।